तो बढ़ेंगे आगे। अहमदाबाद हादसे पर अब AAIB की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा किया गया। एयर इंडिया हादसे पर 15 पेज की ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया था। बिल्कुल, और ये भी बताया गया है कि दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ था। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए और उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ था और इस हादसे के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया गया है और डिकोड करने के बाद करीबन रात के 2:30 बजे ये रिपोर्ट सामने रखी गई है, जिसमें ये तमाम अहम खुलासे हुए हैं। और AAIB ने ये खुलासा किया है, जहां एयर इंडिया हादसे में 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुआ था, यानी एक तरीके से ऋतिक ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये पायलट की गलती हो सकती है, क्योंकि फ्यूल स्विच बंद कर दिया गया था। बिल्कुल, क्योंकि ये खुलासा हुआ और उसमें साफ तौर पर बताया गया है जो ये दोनों इंजन थे, इनमें थर्स्ट हो गई थी, जिसके चलते वहां पर इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच रहा था और ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें तमाम जो जानें हैं वो चली गई। पूरे विमान में सवार सभी यात्री की मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक यात्री उसमें बच गया था। तो अब ऐसे में 30 दिनों के अंदर सुचित्रा इसका खुलासा करना होता है। जो रिपोर्ट है, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो होता है, उसे 30 दिन के अंदर ये रिपोर्ट पेश करनी होती है और 15 पन्नों के इस रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है कि दोनों इंजन में फ्यूल ना पहुंचने के चलते ये हादसा हुआ है। और ये भी बताया गया है कि ये जब एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा था, जब ये विमान क्रैश हो रहा था, उससे कुछ समय पहले तक, कुछ सेकंड तक हवा में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश भी इस विमान ने की थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इंजन में अगर फ्यूल नहीं पहुंच रहा है तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात हो जाती है, कई गंभीर मुद्दे हो जाते हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं तमाम विमान है जिनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है और ये हादसा अब सीख हो जाना चाहिए, ताकि इसके बाद किसी भी प्रकार का हादसा ना हो, खासतौर पर यह कारण ना हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जब ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया गया ऋतिक, तो दर्शकों आपको बता दें कि महज 32 सेकंड, यानी कि टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक 32 सेकंड ब्लैक बॉक्स में जो भी बातचीत हुई थी वो सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स बेहद अहम माना जा रहा था इस हादसे को लेकर और वो डिकोड हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि जो फ्यूल स्विच है वो बंद होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन तमाम जांच अभी भी लगातार जारी है और इसमें कई अहम खुलासे अभी भी होने वाले हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने बाद जब ब्लैक बॉक्स लगभग हादसे के 1 महीने बाद ये डिकोड किया गया और 15 पेज की ये रिपोर्ट रात के 2:30 बजे जारी की गई है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये शक जताया जा रहा है कि पायलट की गलती या फिर पायलट ने जानबूझकर ये स्विच जो है वो बंद किया था, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है, तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई अहम खुलासे अभी होने बाकी हैं। बिल्कुल, तो अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ था, जिसमें 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। साथ ही साथ जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा था, वहां हॉस्टल की मेस में खाना खा रहे जो स्टूडेंट्स थे, उनकी भी मौत हो गई थी। तो अब इस पर AAIB की रिपोर्ट में तमाम खुलासे किए गए। तो और रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे किए गए हैं, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी आंचल यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आंचल, AAIB ने कल रात के 2:30 बजे ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि फ्यूल स्विच को बंद कर दिया गया था, और क्या क्या अहम खुलासे इस रिपोर्ट में किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए कल से ये खबरें आ रही थी कि AAIB जो है वो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो जारी करने वाली है, क्योंकि 1 महीने का समय तकरीबन हो चुका है और इस 1 महीने के समय में देखिए हर एक उस पहलू पर नज़र डाली गई जो कि हादसे का कारण हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि अब प्रारंभिक रिपोर्ट जो है 15 पन्नों की वो जारी कर दी गई है, जिसमें हर एक पहलू पर नज़र डालने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए ब्लैक बॉक्स का मिलना ये सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ही वो एक चीज़ होती है, जब पूरी फ्लाइट नष्ट हो जाए तो उसके बावजूद भी ब्लैक बॉक्स जो है वो बच जाता है। और ऐसे में ब्लैक बॉक्स में कुछ ऐसी डिवाइस होती है जिसमें जो भी एक पायलट होते हैं, चाहे को पायलट हो, उनकी बातें भी रिकॉर्ड होती है उसमें। साथ ही देखिए इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि उनमें क्या बातचीत हो रही है। साथ ही देखिए उस डिवाइस में वो तमाम चीज़ें भी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से इस बात का पता लगाया
जा सकता है कि ये मानवीय गलती की वजह से हादसे होते हैं या फिर इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था। तो ऐसे में देखिए जो बात निकलकर रिपोर्ट में सामने आई है उसमें जो फ्यूल स्विच था वो फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से जो दोनों इंजन थे उसमें फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से फ्लाइट को 10 सेकंड का भी समय नहीं मिल पाया कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से या तो लैंडिंग कर पाते या फिर देखिए एक हाइट पर ले जाकर उस स्थिति को बैलेंस कर सकते। और यही कारण था कि फ्यूल ना होने की वजह से दोनों इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ था। और फिलहाल देखिए सबसे बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आई है कि जो फ्यूल स्विच था वो बंद था और जिसकी वजह से दोनों ही इंजनों में पूरी तरीके से जो फ्यूल पहुंचना चाहिए था वो फ्यूल नहीं पहुंच पाया। और फ्यूल ना पहुंचने की वजह से देखिए 260 के करीब जो जानें हैं वो गई है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में AAIB की अलावा भी और भी एजेंसियां हैं जो कि जांच कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें वजह सामने यही आई है कि फ्यूल स्विच जो है वो बंद था। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर ये भी हो सकती है कई चीजें जो है वो जब थर्स्ट फैल गई थी जिसके चलते ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन ये भी जाना बेहद अहम हो जाता है आंचल, क्योंकि स्विच बंद होने की बात सबसे पहले सामने आ रही है। तो क्या ये जो स्विच था ये मैनुअल था या फिर ऑटोमेटेड था? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि विमानों में या फिर जो कोई भी वाहन होता है उसमें कई बार जब ऑटोमेटिक स्विचेस होते हैं तो वो अपने आप भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो इसका कोई खुलासा हो पाया है क्या? देखिए फिलहाल अभी इतनी बारीक चीज़ों पर रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो वो चीज़ें अभी निकल कर आनी बाकी है, क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। प्रारंभिक रिपोर्ट में अभी क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स खोला गया है उसमें जो पायलट और को पायलट की बातचीत भी होती है, अभी उसको भी देखिए लोगों के सामने आना बाकी है, क्योंकि उसमें भी ये चीज़ें पता लगेंगी कि आखिरकार ये स्विच जो है ये अपने आप बंद हुआ था या फिर देखिए कोई टेक्निकली फॉल्ट था। इस पर भी बहुत ज़्यादा देखिए कई खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि अगर ये जानबूझकर बंद किया गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और अगर ये टेक्निकली बंद हुआ है या फिर गलती से बंद हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि जब भी आप देखते होंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ होती है तब बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जो कि चाहे फ्यूल टैंक की बात करें उसकी पूरी चेकिंग होती है, पूरी फ्लाइट की चेकिंग होती है। फ्लाइट को हर एक मानक पर पहले उतारा जाता है, उसके बाद मानक पर अगर फ्लाइट खड़ी उतरती है तभी देखिए उसको टेक ऑफ करने की परमिशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आई है AAIB की रिपोर्ट में वो यही आई है कि फ्यूल स्विच जो है वो बंद था, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो दोनों ही इंजन तक नहीं पहुंच पाया और जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। 260 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा भी देखिए आपने देखा होगा कि एयर इंडिया के भी बयान सामने आए हैं इस रिपोर्ट के बाद। उनका कहना है कि बेहद ही दुखद हादसा था, जो भी पीड़ित है उनके साथ में हमारी संवेदनाएं पहले से थी और अभी भी है और हम हर तरह की जांच में लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं। आगे भी हम AAIB अगर कुछ भी उनका सहयोग चाहती है तो हम उनके साथ हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से खुलासा हो सके कि आखिरकार ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है। सी बात है पहली वजह मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ और लगातार बोइंग ड्रीमलाइनर पर कई सवाल उठे हैं और सवाल उठने के साथ साथ कई ऐसे हादसे भी देखे गए जब हवा से उड़ान वापस लौटी है क्योंकि उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, खराबी तकनीकी खराबी पाई गई है। क्या ऐसे में इस रिपोर्ट से यह माना जा सकता है कि जो बोइंग ड्रीमलाइनर है उसको क्लीन चिट दिया जा रहा है एक तरीके से, या फिर सही मायने में पायलट की या किसी कारण से ये गलती निकलकर सामने आ रही है और जो विमान लगातार हवा में उड़ान भरने के बाद वापस आ रहा था, अब विमान की कोई गलती नहीं है या विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं है? देखिए जैसे कि बताया कि ब्लैक बॉक्स में दो तरीके से ब्लैक बॉक्स जो है वो काम करता है। एक में तो को पायलट और को पायलट की जो है वो वॉइस भी रिकॉर्ड होती है। इसके साथ ही देखिए आपको ये भी बता दूं कि को पायलट और पायलट की वॉइस के अलावा जो है उसमें टेक्निकल चीज़ें भी पता लगती है कि आखिरकार टेक्निकल कारण क्या है जिसकी वजह से जो फ्लाइट है वो उसके साथ में कैसे हादसा हुआ है, तो ये ब्लैक बॉक्स से ही देखिए साफ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी
फिलहाल इस पूरे मामले में क्योंकि जो अगर उनकी जो आवाज रिकॉर्ड हुई होगी इसके बारे में भी खुलासा होना बाकी है कि आखिरकार पायलट और को पायलट और क्या बात कर रहे थे, क्योंकि 10 सेकेंड का देखिए समय था जो कि उस वक्त उन्होंने एक कोड भी जारी किया था जिसमें उनका कहना था कि अब बचने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उससे ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं गलती तो जरूर हुई है, तो गलती है ये प्रारंभिक जांच और ये जांच लगातार जारी रहेगी और जो पूरी बात है, जो पूरी जांच हो रही है उसमें साफ तौर पर ये पता चल सकेगा कि आखिरकार मामला क्या था, क्यों ये जो स्विच था ये बंद हुआ। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।